इस कंडीशन को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म और, इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, यानी फूल यूनिसेक्सुअल। अब यहां दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है, इसको बोलते हैं मोनोइशियस। मोनोइशियस। अब फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल इफ बोथ type of flower means male and female flower on same plant। यदि एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स वाले फूल, मतलब मेल फूल भी और फीमेल फूल भी एक ही पेड़ पर, तो देन इट इज कॉल्ड मोनोइशियस। अब इसके एग्जांपल के रूप में कौन आता है? मक्का, मेज। तो मेज में मेल फ्लावर अलग रहता है, फीमेल फ्लावर अलग रहता है। इसी टाइप से कुछ प्लांट क्या है, कुकुम्बर में आते हैं। तो खीरा, ककड़ी, गिलकी, लौकी, कद्दू, इनमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर क्या है, अलग होता है, लेकिन एक ही पेड़ पर प्रेजेंट है, एक ही बेल पर प्रेजेंट है। तो जो फीमेल फूल होगा उसके पास गायनेशियम है, वो फल में बदल रही होगी। इस कंडीशन को मोनोइशियस बोलते हैं। दूसरी है डायोइशियस। अब डायोइशियस का मतलब है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर located on separate plant। यदि मेल एंड फीमेल फूल दोनों अलग अलग पेड़ पे ही, जैसे आप एनिमल में जानते हैं मेल अलग बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है। तो सभी एनिमल में मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, तो उस कंडीशन को अपन डायोइशियस बोलते हैं। वैसे ही कुछ प्लांट है। अब इन प्लांट में एग्जांपल का तौर पर जैसे अपन पपाया को लेते हैं, पपीता। पपीता में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, तो इस कंडीशन को डायोइशियस बोलते हैं। इसी टाइप से पाम, इसी टाइप से आपको थोड़ा सा याद होगा जिम्नोस्पर्म में साइकस का प्लांट, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। इसी टाइप से आपको एक और याद होगा, इसको क्वेश्चन आते हैं मार्केंशिया, ब्रायोफाइटा। तो मार्केंशिया में भी क्या है, डायोइशियस कंडीशन है, मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, यानी कि मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है, तो उस कंडीशन को डायोइशियस बोलते हैं। तो मोनोइशियस का मतलब क्या है, फूल यूनिसेक्सुअल है और दोनों टाइप के फूल एक ही पेड़ पर है, तो इसको मोनोइशियस बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना नीट के रेस्पेक्ट में। इसी टाइप से डायोइशियस प्लांट है। डायोइशियस का मतलब है मेल एंड फीमेल फ्लावर, ये दोनों ही क्या है, अलग अलग पेड़ पर होते हैं। जैसे एनिमल में मेल एंड फीमेल बॉडी अलग होती है, वैसे यहाँ पर भी दोनों ही पेड़ अलग अलग होते हैं। तो पपाया, पाम, साइकस और ब्रायोफाइटा में कौन, मार्केंशिया। नीट में इनके एग्जाम आते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म्स है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म। तो एक क्वेश्चन बेटा आपको इधर याद रखना। अब इसके बाद इन सेक्स फूल वाले प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसको अपन 3 स्टेप में क्या है, डिवाइड करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिवाइडेड टू 3 पार्ट। पहला है, इसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले इवेंट्स।
अब फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? तो इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की स्ट्रक्चर और उनका डेवलपमेंट। फिर दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट। तो फीमेल और मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये भी प्री में आता। और तीसरा पॉलिनेशन। तो दीज आर 3 इवेंट्स, दे आर प्री फर्टिलाइजेशन। सेकेंड जो आएगा दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो इसको अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सेकेंड स्टेप कौन हो गया? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले ये, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फिर तीसरा आता है, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा? अब एंजियोस्पर्म के रेस्पेक्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो आ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सेकेंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब है जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाता। फिर इसके बाद जो तीसरे इवेंट्स हैं, तीसरा है अब एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो बनने के बाद ये जो ओवरी है, ओवरी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रूट। और जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। तो ओव्यूल क्या कहलाता है? सीड। तो दीज आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये क्या कहलाते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। तो हमको प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी इन स्टेप में क्या है करना है। तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो एंजियोस्पर्म एक प्लांट क्या है? लाखों की संख्या में। अब हम किस प्लांट पर इसकी स्टडी करें? तो एंजियोस्पर्म प्लांट में जिस प्लांट को अपन टिपिकल एग्जाम्पल बोलते हैं, तो टिपिकल एग्जाम्पल जिसकी स्टडी अपन इसमें करेंगे उसका नाम है कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। तो ये क्रूसीफेरी फैमिली का क्या है? मेंबर। तो इसकी स्टडी कर ली, यानी कि सारे एंजियोस्पर्म प्लांट के अपन ने स्टडी कर ली। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस प्लांट को अपन शेफर्ड पर्स भी बोलते हैं। तो कॉमनली इसको अपन शेफर्ड पर्स के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये प्लांट क्या है बेटा? डाइकोट का प्लांट है और एनुअल प्लांट है। इसके ऊपर अपने को क्या है? एंड स्टडी क्या है करना है। तो दिस इज स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज बेटा इस वीडियो में इतने रहने देते अपन। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या डाउट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।